आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म की, अर्थात राजनीतिक सुधार की। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ सर्वविदित हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विधायिका। विधायिका का चयन राजनीतिक दलों के जरिए होता है, मतदान के जरिए, और मतदान को नियंत्रित और संचालित करता है चुनाव आयोग। आज़ादी के बाद से अब तक जो राजनीतिक परिदृश्य हमने देखा, उसमें अब जाकर इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी है कि देश को एक बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। आप पूछेंगे रिफॉर्म कैसे और किस रूप में? राजनीतिक दलों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो एक बड़ा दिलचस्प सत्य सामने आता है कि हम भले ही देश की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हों, लेकिन राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र 0 लेवल पर है, कहीं भी नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या अन्य सभी राजनीतिक दल। स्थिति यह है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होने के कारण 2 चीजें हो रही है। पहला, उन दलों के प्रति जो निष्ठावान लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और दूसरे, उन दलों में मनोनयन अर्थात पदों पर थोपने की प्रवृत्ति जारी है, चाहे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और चाहे बूथ लेवल का अध्यक्ष हो। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस को ही लीजिए। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश की शासन व्यवस्था में लगातार इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस का रहा है, लेकिन कांग्रेस का सच ये है कि इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था मोटे तौर पर 0 लेवल पर है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों का, महासचिवों, उपाध्यक्षों, इनका चयन करता है। उसके बाद प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं और वहाँ प्रदेश पदाधिकारियों का भी मनोनयन होता है। फिर प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष ब्लॉक, मंडल और नगर इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनकी टीम की घोषणा करता है। भारतीय जनता पार्टी का परिदृश्य हमने देखा। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल कभी का पूरा हो गया, उन्हें एक्सटेंशन मिला, अब कहीं जाकर एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। ये इस बात को इंगित करता है कि राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र कहीं नहीं है, बल्कि मनोनयन की प्रक्रिया हर लेवल पर जारी है। यहाँ चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब उन्होंने चुनाव सुधार की प्रक्रिया को गतिशील किया था, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, दल बदल को लेकर एक कानून भी लाए थे, लेकिन उस कानून का कोई व्यापक असर हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम पर देखने को नहीं मिला। ऐसे में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि चुनाव आयोग, जो कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था का नीति निर्धारक है, नियामक है, वो अपने अधिकारों को समझे और राजनीतिक दलों को अंदरूनी लोकतंत्र कायम करने के लिए विवश करे। विवश इसलिए कि राजनीतिक दलों को उनकी स्थापना से लेकर अब तक पूरी छूट मिली हुई है, वो छूट समाप्त होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक पॉलिटिकल रिफॉर्म घोषित करे। उस पॉलिटिकल रिफॉर्म में वे राजनीतिक दल जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन राजनीतिक दलों के लिए एक नीति बने, उनका अपना अंदरूनी चुनाव तंत्र हो और उस चुनाव का संचालन खुद चुनाव आयोग अपने लेवल पर करे। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने बूते अपने चुनाव नहीं करा पा रहे।
उसके लिए चुनाव आयोग को ही आगे आकर राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र कायम करने की व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। स्टार्ट कहाँ से करें? देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। सबसे पहले चुनाव आयोग की निगरानी में इन दलों की सदस्यता सूची बने। बूथ लेवल पर किस बूथ लेवल पर किस राजनीतिक दल के कितने सक्रिय सदस्य हैं। जिस तरह हमारी मतदाता सूचियां बनती है, बूथ लेवल पर 900, 800, 1100 मतदाता हैं, वो पूरी सूचियां सूचीबद्ध होती हैं, उनमें नाम होते हैं मतदाता के। ठीक इसी तरह राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्यों की सूची बूथ लेवल की चुनाव आयोग के पास सुनिश्चित रूप से पहुंचे और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है ये सूची चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए। उसके बाद चुनाव आयोग इन राजनीतिक दलों के बूथ लेवल, ग्राम और नगर लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, प्रदेश लेवल और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया का संचालन करे। उसके लिए बाकायदा संबंधित राजनीतिक दल को एक चुनाव प्लान दे और उस चुनाव प्लान के तहत चुनाव प्रक्रिया का एक निर्धारित समय अवधि के अंदर निष्पादन हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं राजस्थान का। गोविंद सिंह डोटासरा लंबे समय से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन सच्चाई ये है राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस संगठन के पदों पर पिछले 5 साल से लगातार नियुक्तियों का क्रम जारी है। कभी ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, कभी जिला अध्यक्ष बनते हैं, कभी मंडल अध्यक्ष बनते हैं, कभी नगर इकाई अध्यक्ष बनते हैं, कभी पीसीसी के पदाधिकारियों का मनोनयन होता है और अब फिर पीसीसी के पदाधिकारियों में चेंज की बात चल रही। अर्थात हर 3-4 महीने में एक न एक संगठन की नियुक्तियों का क्रम जारी है। ये ठीक नहीं है। राजनीतिक दल के लिए सुनिश्चित हो 3 या 5 साल की अवधि के लिए उनका कार्यकाल हो और उस कार्यकाल के लिए पूरी टीम बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक चुनी जाए और वो चुनाव का काम चुनाव आयोग अपनी निगरानी में कराए। सबसे पहले इन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ले, इसके बाद क्षेत्रीय दल, प्रदेश स्तरीय दलों में भी ये निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव आयोग निष्पादित करे। चुनाव आयोग की निगरानी में एक तो राजनीतिक दलों के सदस्यों की सूची रहेगी। चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव होंगे बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, नगर और ग्राम लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसमें पारदर्शिता रहेगी। मनोनयन की जो प्रक्रिया नेता लोग या फ्रंटलाइन लीडर्स थोपने की जो प्रक्रिया अडॉप्ट करते हैं वो समाप्त होगी। इसमें जो दूसरा बड़ा फायदा इन राजनीतिक दलों को ये मिलेगा कि जिस व्यक्ति का जनाधार होगा वही राजनीतिक रूप से आगे बढ़ेगा। मनोनयन के जरिए जो लोग थोप दिए जाते हैं उन लोगों के हटने का या उन लोगों के को अवसर नहीं मिल पाएंगे। एक दूसरी बड़ी बात, दल बदल को लेकर 40 साल से बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। चुनाव आयोग एक सख्ती अडॉप्ट करे कि जो व्यक्ति दल बदल करता है उस व्यक्ति को 1 दशक तक किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाए। दल बदल करने वाले व्यक्ति और उसके खून के रिश्ते के सदस्य को न तो ग्राम पंचायत, न नगर पालिका, न विधानसभा, न जिला परिषद, न पंचायत समिति, न लोकसभा, न राज्यसभा, किसी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। इससे दल बदल हतोत्साहित होगा और जो राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठावान लोग हैं उनकी निष्ठा कायम रहेगी और बढ़ेगी। तो दल बदल रुकना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बड़ी बात, इन राजनीतिक दलों के लिए एक शुचिता मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए और उन शुचिता मानदंडों को स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व को आमंत्रित करे,
उनसे सलाह और सुझाव मांगे, जनता से भी सुझाव मांगे कि राजनीतिक दलों में शुचिता किस तरह से निर्मित की जाए। शुचिता निर्मित होने के बाद राजनीतिक दलों का जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी और उनके प्रति जनता के मन में विश्वास की भावना बढ़ेगी। इसमें फायदा राजनीतिक दलों को ही है और चुनाव आयोग अगर इस काम को करने में कामयाब हो जाता है तो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो परिवर्तन देश के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इसमें विजनरी अप्रोच और क्रिएटिव सोच, उन दोनों को भी समाहित किया जाए तो इस देश का राजनीतिक सिस्टम विश्व में एक बड़ा मुकाम बना सकता है। ये मेरा मानना है। धन्यवाद।